के साथ तनातनी के बीच भारत को लगातार मिल रहा है विश्व के शक्तिशाली देशों का समर्थन। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच भारत के वैश्विक समर्थन में लगातार इजाफा हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के बाद अब जापान ने भी सीमा विवाद पर भारत को अपना मजबूत समर्थन दिया है। जापान ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह चीन द्वारा LAC पर यथास्थिति को बदलने के लिए एक पक्षीय प्रयास का विरोध करेगा। विदेश सचिव हर्षवी श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत संतोषी सुजुकी के बीच शुक्रवार सुबह फोन पर बातचीत के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई। भारत ने जापान के साथ अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी को LAC पर तनाव की ताजा स्थिति की जानकारी दी है। भारत लगातार अपने मित्र व प्रभावी देशों को LAC की स्थिति के बारे में लगातार अपडेट कर रहा है। ज्यादातर देशों की ओर से भारत को सीमा विवाद पर समर्थन मिला है। जापान ने कहा, शांतिपूर्ण समाधान को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की नीति सहित LAC के साथ स्थिति पर उनकी जानकारी की सराहना करता है। जापान संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद भी करता है। साथ ही जापान में यथास्थिति को बदलने के लिए किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध किया है। अमेरिका व्हाइट हाउस ने बुधवार को चीन और भारत के साथ चल रहे सीमा टकराव पर तीखी टिप्पणियों में चीन की आक्रामकता को दोषी ठहराया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने दैनिक ब्रीफिंग में राष्ट्रपति को कोट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर ड्रैगन का आक्रामक रुख दुनिया के अन्य हिस्सों में चीनी आक्रामकता के एक बड़े पैटर्न के साथ फिट बैठता है और ये कार्यवाही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करता है। व्हाइट हाउस ने 15 जून की हिंसक झड़पों के बाद कहा था कि वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली ने 29 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर गलवान घाटी में 20 भारतीयों की शहादत पर शोक व्यक्त किया। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने पत्र में लिखा, यह सैनिकों, उनके परिवार और राष्ट्र के खिलाफ एक हमला था। इन कठिन परिस्थितियों में मैं फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के साथ अपने दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन को व्यक्त करना चाहती हूँ। इस बात को याद करते हुए कि भारत फ्रांस का रणनीतिक साझेदार है। रक्षा मंत्री पार्ली ने अपने देश की गहरी एकजुटता को दोहराया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बीते 1 जुलाई को कहा कि आगामी दशक में देश की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 270 अरब ऑस्ट्रेलिया डॉलर का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक तेवरों को देखते हुए किसी भी प्रकार के आक्रामक को रोकने या जवाबी कार्रवाई करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों का अर्थ है कि हमें नया तरीका अपनाना होगा जिनसे उन गतिविधियों को रोका जा सके जो हमारे हितों के विपरीत हो। मॉरिसन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीति प्रतिस्पर्धा और तनाव का केंद्र बन चुका है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता सैन्य और आर्थिक प्रभाव क्षेत्र के विभिन्न देशों के लिए चिंता का विषय है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों ने दक्षिण चीन सागर में आक्रामक गतिविधियों को लेकर चीन को चेताया है। ऑनलाइन आसियान सम्मेलन में 26 जून को एकजुटता दिखाते हुए वियतनाम के फिलिपिस ने कहा कि कोविड-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा न दे। वियतनाम और फिलिपिस विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की एक तरफा कार्रवाई कर द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले ही विरोध दर्ज कर चुके हैं। हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू होने के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां हांगकांग में लोग सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई देश चीन की आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीन पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हांगकांग के लोगों को ब्रिटेन की नागरिकता देने की कोशिश की। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि यूके को हांगकांग के लोगों को नागरिकता देने का कोई अधिकार नहीं। चीन ने कहा कि वो ब्रिटेन के हांगकांग के लोगों को नागरिकता नहीं देने देंगे और इसके लिए बड़े कदम उठाएंगे।